देख रहे हैं कंज्यूमर स्किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और देश के ज़्यादातर इलाकों में गर्म हवाओं का कहर बढ़ने लगा है और अधिकतर राज्य हीट वेव की गिरफ्त में आ चुके हैं। आलम यह है कि गर्मी की चपेट में आकर लोगों की जान तक जा रही है। और ऐसा ही मामला महाराष्ट्र में सामने आया है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के कारण 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कहीं लोगों का इलाज भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इस जगह मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर कैसे इस आसमानी आफत से निपटा जाए, क्योंकि आईएमडी के मुताबिक अभी दिल्ली, उत्तर प्रदेश में तापमान 40 के पार जा पहुंचा है। वहीं दक्षिण के राज्यों की बात करें, पारा 43 डिग्री के करीब बना हुआ है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कितना खतरनाक है लू लगना। लू लगने से कैसे बचें? लू लगने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आखिर वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक का अटैक हो सकता है? और भी कई सवाल हम शो में उठाएंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर हेमलता अरोड़ा, सीनियर कंसल्टेंट, दिव्या गांधी, डाइटिशियन, और नरेश कुमार, वैज्ञानिक आईएमडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और नरेश जी, आपके पास आएंगे सबसे पहले, क्योंकि जानना होगा कि ये गर्मी और कितनी बढ़ेगी। जितना अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या वाकई वही सूरत हाल हम होते हुए देखेंगे? गर्मी को लेकर मौसम विभाग की अभी तक कहाँ क्या क्या अलर्ट्स है, इसकी जानकारी हमें दे दें पहले। देखिए, अभी जो हीट वेव जोन मेनली है वो ईस्ट इंडिया के पास, ओवर ईस्ट इंडिया है। स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और जो वेस्ट बंगाल है उसमें काफी दिनों से हीट वेव चल रहा है, 5-6 दिनों से। उसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट भी कर रखा है। सिमिलरली कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी हीट वेव चल रहा है 3-4 दिनों से, वहां भी ऑरेंज अलर्ट है। उसका ऑरेंज अलर्ट देने का मीनिंग ये भी है कि वहां ह्यूमिडिटी का भी काफी इफेक्ट रहता है। अगर आप भारत के बाकी हिस्सों की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा में कल से हीट वेव था और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज रहेगा, इसके बाद इसमें अवेटमेंट हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो अभी पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अफेक्ट करेगा, और जो वेस्टर्न हिमालय रीजन को आज से ही अफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण से वेस्टर्न हिमालय रीजन में हमने 18 और 19 के लिए हैवी रेनफॉल का भी वार्निंग दे रखा है। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सभी जगह में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है। बिल्कुल। नरेश जी, जल्दी से आपका टेक लेना चाहेंगे। लू की वजह से महाराष्ट्र में हमने देखा कि 13 मौतें हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर आप मौसम विभाग से हमारे जो इसमें जो है टेम्परेचर्स का देखेंगे, अभी जितना भी मुंबई या उस रीजन में जो टेम्परेचर्स हैं नियर नॉर्मल हैं। ऐसा कुछ भी अब नॉर्मल टेम्परेचर्स नहीं है। और देयर में भी सम अदर रीजन की कंटिन्यूस धूप बैठने से या और कोई रीजन हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी हीट वेव कंडीशंस लाइक सिनेरियो महाराष्ट्र, गुजरात में नहीं है। वहां पे जो टेम्परेचर है वो सामान्य ही है, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति सामान्य है, हीट वेव या लू की कोई बात नहीं है महाराष्ट्र, गुजरात में, लेकिन डॉक्टर हेमलता, 13 लोगों की मौत हो गई, लगभग 50 लोगों को जो है वो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा लू लगने की वजह से। किस तरह से ये गर्मी का कहर है? हमें लगता है अभी थोड़ी सी एनालिसिस और ज्यादा करनी पड़ेगी कि इस 38-37 डिग्रीज की ही गर्मी से इतनी ज्यादा इफेक्ट क्यों हो गए लोग। हो सकता है लंबे टाइम तक वो जो पीक आवर्स रहते हैं, 12 से 4 बजे तक जो हीट के पीक आवर्स रहते हैं, उस टाइम पे भी बाहर ही बैठे रहना, मे बी पानी का एक्सेस इतना ज्यादा अच्छा न था जो जाके हर आधे घंटे में पानी पी सकें। या फिर थोड़ी ह्यूमिडिटी भी है आजकल बॉम्बे में, जो ह्यूमिडिटी एंड हीट दोनों इकट्ठे और लंबे टाइम तक बाहर बैठे रहना, पानी का एक्सेस न रहना, आई फील ये सारी चीजें इकट्ठा हो गई थी। एंड इन अनफॉर्चुनेट लोगों के साथ जो इनकी एकदम ये हालत हो गई एंड एक्चुअली जान खो बैठे।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम चाहते हैं कि लू को भी समझाया जाए, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जब गर्मी पड़ती है तो नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं, नॉर्थ में जो है वहाँ पर हीट वेव और लू के केसेस ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन डॉक्टर हेमलता, महाराष्ट्र, गुजरात और इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पर हम लू जैसी शिकायतें कम देखते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की शिकायतें आनी शुरू हो गई है। तो केवल गर्मी लगना जिसको हम कहते हैं, क्या वही लू होता है, गर्म हवाओं का चलना? गर्मी ज्यादा होना, उसके साथ में ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होना, इन ओके। एरियाज में ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। तो जैसे हम नॉर्मली, हम अगर हमको गर्मी लग रही है तो वो हीट जो हमारा कोर टेम्परेचर बढ़ाता है, उस हीट को हम लूज करने के लिए स्वेट करते हैं, पसीना बहाते हैं। और पसीना जब इवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी कूल होती है। तो उससे हमारे जो अंदर के जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो कायम रहते हैं। तो अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। हार्ट अफेक्ट होता है, किडनीज अफेक्ट हो जाते हैं, आगे जाके ब्लड ब्लड सेल्स और अपनी ब्लड कोएगुलेशन, ये सारी भी अफेक्ट हो जाती है, जो एक्सट्रीम हीट स्ट्रोक में होती है और जानलेवा बन सकती है। तो ये सब होने से पहले हमको बेसिकली हीट लॉस के लिए अपनी बॉडी की अंदरूनी मैकेनिज्म है स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है और ये स्वेटिंग हम प्रिवेंट करें, क्या शायद हमारे कपड़े जो हैं वो सही ना हो, या फिर हम अपने डायरेक्ट हीट में हम इतना बैठे हैं कि डायरेक्ट कोर टेम्परेचर की जो हीटिंग हो वो ज्यादा हो, इतना ज्यादा कि हम उतना हीट लॉस नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें भी हमें इम्पोर्टेंट है और हमें देखनी चाहिए कि हमारा हेड हमेशा, अगर हम बाहर बैठे हैं डायरेक्ट सन एक्सपोजर में, हमारा हेड हमेशा कवर रहे। हम लाइट कॉटन कपड़े पहने जो इतना हीट अब्सॉर्ब नहीं करते, व्हाइट कलर या लाइट कलर कपड़े पहने, पूरा हम ढक लें अपने आप को। और हर आधे घंटे में 15-20 मिनट में कुछ ना कुछ हाइड्रेटिंग लिक्विड्स, ये हाइड्रेटिंग लिक्विड्स भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीजें हाइड्रेटिंग होती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कॉफी टी पी रहे हैं तो वो हाइड्रेटिंग नहीं होती। ये जो सोडाज होती हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, वो भी हाइड्रेटिंग नहीं होती। लेकिन नारियल पानी, नींबू पानी जिसमें थोड़ा सा नमक और शुगर हो, या फिर इलेक्ट्रॉल या ओआरएस, ये चीजें ज्यादा एक्चुअली हाइड्रेटिंग होती हैं। क्योंकि जब हम स्वेट करते हैं तो सॉल्ट भी लूज करते हैं, पानी भी, तो ये दोनों को रिप्लेस करना इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिल्कुल। पानी की जो मात्रा है आपके शरीर में कितनी ज़्यादा कम हो जाती है गर्मी में, दिव्या, इस पर मैं फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक तो अधिकतर जनसंख्या, हम जानते हैं कि लोग एक तो पानी पीने के सही तरीके को समझते नहीं हैं, और गर्मी में जब हम इस तरह की भीषण गर्मी की बात कर रहे हैं तब तो पानी का लेवल, पानी की जो मात्रा आपके शरीर में वो और भी कम हो जाती है अगर आपका इनटेक आप नहीं बढ़ाते हैं तो। किस तरह से इसका ख्याल रखा जाए? और क्योंकि गर्मी में आप स्वेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की ओर भी आप जा सकते हैं, जो आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में रिजल्ट करता है। पानी का डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें इस बढ़ती गर्मी में? देखिए, वाटर जैसे हमने डिस्कस किया, सबसे ज्यादा जरूरी है बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं आजकल, बहुत फैशन में है कॉफी, कोल्ड कॉफी। लोग बोलेंगे मैं ठंडा दूध पी रही हूँ बट मैं कॉफी पी रही हूँ। आप जिम कर रहे हैं, आप उससे पहले कैफीन का इंटेक करें, प्रोटीन शेक की फॉर्म में या ब्लैक कॉफी की फॉर्म में, जो आपको वर्कआउट के टाइम पे और डिहाइड्रेट कर देता है। तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसी चीज ना लें जो हमारी बॉडी से सॉल्ट को निकाले। सो नो कैफीन, नो ग्रीन टी, नो ग्रीन कॉफी, नो ब्लैक कॉफी, नो ब्लैक टी, एंड कम से कम इस्तेमाल करेंगे। टी का भी जो आदत है सिर्फ वो लेंगे। हाइड्रेशन के लिए हमें सिर्फ पानी नहीं, हमें पानी के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। किसमें मिल सकते हैं? अगर हम कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक जो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में है, या बच्चे हो गए जो स्कूल जाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स लें। या तो कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक जिसके अंदर, जैसे आजकल विटामिन वाटर आ रहे हैं, मिनरल वाटर्स आ रहे हैं, हम उन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम शिकंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर नमक, नींबू और चीनी, तीनों चीजों का मिक्सचर होगा। कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट जूसेस का या फ्रेश फ्रूट्स का, वाटर बेस्ड फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन हो गया, उसका यूज करेंगे। अब बात आती है डिसिप्लिन की।
90% लोग क्या करते हैं, मैंने सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पी लिया, उसके बाद मुझे प्यास नहीं लगी। वाटर हमारी बॉडी से थोड़े टाइम में, आप पानी पिएंगे 2 घंटे बाद आपकी बॉडी यूरिन बनाएगी, यू विल मिचुरेट, मतलब आप यूरिन पास करेंगे और पानी चला जाएगा। सो आइडिया है कि आप हर आधे घंटे के बाद एटलीस्ट 100 ml वाटर पीजिए, ताकि आपकी बॉडी से जो स्वेट निकल रहा है या आप जब यूरिन पास कर रहे हैं, जो वाटर लॉस हो रहा है, वो वाटर एकदम से बैलेंस हो जाए। और सोने से 2 घंटे पहले आप वाटर इनटेक बंद कर देंगे अगर आप एयर कंडीशन रूम में हैं और अगर आपको प्यास नहीं लग रही है। सो वाटर को सिप कर करके पीजिए, एकदम से पी के ये नहीं करिए कि मैं दिन में 14 ग्लास पानी पी रही हूँ, मैंने थोड़ा सा सुबह पिया, थोड़ा सा शाम को पी लिया और हो गया। यू हैव टू बैलेंस इट और वाटर को अलग तरीके से पीजिए। एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, डिटॉक्स वाटर। बहुत लोग डिटॉक्स वाटर लेते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करना। टॉक्सिन्स रिलीज होंगे तो आपकी बॉडी से वाटर जाएगा। अगर हीट इतनी ज्यादा है, स्टॉप टेकिंग डिटॉक्स वाटर, क्योंकि वो आपकी बॉडी को और डिहाइड्रेट कर देगा और आपको इस गर्मी में तो और दिव्या दिक्कत मुझे होगी। ये जानना है, ये डिटॉक्स वाटर क्या होता है? ये तो पहली बार सुना है। ये कोई अलग तरीके का पानी है कि पानी बहुत ज्यादा पीना? देखिए, डिटॉक्स वाटर अगर आप जनरली देखेंगे, लाइक अगर हम इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, या जो लोग वेट लॉस के लिए सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, तो हाँ। एवरीबडी ट्राइज टू गिव कि आपका वेट लॉस होगा अगर आप सुबह मॉर्निंग में किसी तरीके का पानी पी रहे हैं, जैसे जीरे का पानी पी रहे हैं। इन्फ्यूज्ड वाटर इज व्हाट वी कॉल एज डिटॉक्स वाटर। तो लोग क्या करते हैं, जीरा डाल के पानी पिएंगे, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाता है, एक्स्ट्रा यूरिन पास होता है, होता अगर एक्स्ट्रा खाली पेट स्वेट पिया होता जाए है, तो जिससे हम डिहाइड्रेट होते हैं। तो वो जीरा जनरली तो क्या करता ठंडा है, नहीं वो होता? वेट लॉस नहीं करता है। तो नहीं, वो वेट लॉस नहीं करता। अच्छा। बॉडी से सोडियम कम करता है। जनरली जो हाइपरटेंसिव होते हैं ना, हम अच्छा। उनको देते हैं कविता जीरा वाटर, ठंडा होता है लेकिन हाँ। पोटेशियम रिच होता है। पोटेशियम होने की वजह से क्या करता है, बॉडी से सोडियम हटाएगा। जब बॉडी से सोडियम हटेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा। ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने से क्या होगा, आपकी जो हीट से फाइट करने की क्षमता है वो अपने आप कम हो जाएगी। सो आजकल क्या है, लोगों को वेट लॉस करना है, दे आर टेकिंग डिटॉक्स वाटर, जिससे वो सिर्फ वाटर लॉस कर रहे हैं। फैट लॉस कभी किसी डिटॉक्स या इन्फ्यूज्ड वाटर से फैट नहीं कम कर सकते आप, सिर्फ वाटर लॉस कर सकते हैं। और आजकल लोग लीटर्स में पीते हैं। मैं प्लेन पानी नहीं पी सकती तो मेरे को डिटॉक्स वाटर चाहिए। सो यू नो, आई कम अक्रॉस विद पीपल who are too much psyched about having detox water every day. तो अलग तो अलग वो नुस्खों चीज के बंद साथ, करना तो इतनी ये लोग तो गर्मी अलग में अलग नुस्खों बहुत के साथ जरूरी है। डिटॉक्स पानी बनाते हैं दिव्या, जिसमें कभी वो नींबू, एप्पल साइडर, हनी वगैरह पता नहीं क्या क्या डाल दिया जाता है, उसमें उनका डिटॉक्स भी होता है, उनका फैट भी कम होता है और इसको अधिकतर समय खाली पेट लिए जाने की सलाह दी जाती है। सो ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब गलत नहीं है कविता। देखो, रीजन है। अब जैसे मैं बात करूं, जीरा वाटर हम किसको देंगे, जो हाइपरटेंसिव है, ठीक है। मेथी वाटर मैं किसको दूंगी, जिसका शुगर लेवल ज्यादा है। सौंफ का पानी किसको दूंगी, जिसको एसिडिटी है। 90% लोग क्या करते हैं विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन। अगर हम एसीवी की भी बात करें, एसीवी क्या करता है वेट लॉस करने के लिए, एसीवी सिर्फ और सिर्फ आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, मतलब आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। जो कॉन्स्टिपेटेड है वो एसीवी लेगा तो उसका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा, तो उसका वेट लॉस हो रहा है। और एसीवी अगर हम बहुत ज्यादा टाइम तक लेते रहेंगे तो हमारे दांत सड़ जाएंगे, बिकॉज इट इज विनेगर। आपकी बॉडी का पीएच लेवल खराब हो जाएगा। बट लोग आजकल बहुत ब्लाइंडली चीजें फॉलो कर रहे हैं। जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, वो रोज जीरा वाटर पिएगा तो उसका ब्लड प्रेशर लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो कहते हैं ना, जस्ट फॉलोइंग एनी एवरीथिंग, बिकॉज सारे वो फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो में नहीं चल रहा है, नॉर्मल पानी का कोई तोड़ नहीं है। नॉर्मल पानी का कोई तोड़ नहीं है। नॉर्मल पानी का कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल पानी या नेचुरल वाटर, जैसे कि वाटरमेलन आप लेंगे उसमें नेचुरल पानी है, आप कोकोनट वाटर लेंगे वो अच्छा है, इस तरीके से। चलिए, नरेश जी से मुझे पूछना है, क्योंकि अभी गर्मी जो है वो आगे और कितनी बढ़ने वाली है, बताएं नरेश जी, आने वाले समय में अनुमान क्या कहता है गर्मी को लेकर? क्या और ज्यादा गर्मी का कहर हम बरपता हुआ देखेंगे?
सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया से स्टार्ट करते हैं, जहां से काफी समय से 4-5 दिनों से हीट वेव चल रहा है। तो उसके लिए हमारा ये अनुमान है कि वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां आने वाले 4 दिनों में हीट वेव सिनेरियो ऐसे ही चलता रहेगा। उसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट कर रखा है। और सिमिलरली उसके बाद अगर बिहार की बात करें, उसमें भी ऑलमोस्ट 4 दिनों में रहेगा। और उड़ीसा में आने वाले 2 दिनों में हीट वेव की उम्मीद है। और कोस्टल आंध्र प्रदेश में आने वाले 3 दिनों में हीट वेव की उम्मीद है। उसके बाद इसमें अबेटमेंट आने का रीजन क्या है कि उसके बाद जहां पे रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का उम्मीद है, जिसके कारण हीट वेव अवेट होने के काफी हाई चांसेस हैं। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी आज ही पंजाब और हरियाणा में एक आधा स्टेशन हीट वेव रिपोर्ट किया है। और सॉरी, आज भी कहने का मतलब कल के बेसिस पे। और आज भी जो हमारे इवनिंग में टेम्परेचर्स आएंगे, हमें उम्मीद है उसमें हीट वेव हो सकता है। और इसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके प्रभाव से जहां से जो है टेम्परेचर में गिरावट आएगी। और इसके बाद जो 2 दिनों के बाद स्पेसिफिकली वी कैन से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड जहां हीट वेव कंडीशंस अवेट हो जाए। तो अब ऐसे सिनेरियो में डॉक्टर हेमलता, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो आपने पहले जवाब में कवर कर लिया, लेकिन अब मुझे समझना है वो बुनियादी बातें जो शायद कोमॉर्बिड पेशेंट्स को समझनी चाहिए, जिनके पास ऑलरेडी कोई हेल्थ कंडीशन है, बहुत सीवियर हेल्थ कंडीशंस हैं, उन्हें कैसे इस गर्मी में एहतियात बरतना चाहिए? जिनकी ऑलरेडी तबीयत खराब है, कोई हार्ट पेशेंट्स हैं या किडनी के पेशेंट्स हैं या फिर एक्सट्रीम एजेस, मतलब बहुत छोटे बच्चे या बहुत बुजुर्ग इंसान हैं, उनको तो एज फार एज पॉसिबल हीट अवॉइड करना है। बाहर जाना नहीं है, सन को एक्सपोज होना नहीं है। इतनी लेवल ऑफ टेम्परेचर जब होती है तो एक्सपोज होना नहीं है। उनकी डिहाइड्रेशन बहुत इजीली हो जाती है। जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं या कोई डायूरेटिक्स होती हैं जो ऑलरेडी बच्चे इंसान को डिहाइड्रेट करके रखती हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम रहे। जो कुछ डायबिटीज की मेडिसिन होती हैं जो भी सेम चीज करती हैं। तो ये जो मेडिसिन लेते हैं तो हम ऑलरेडी एज पे होते हैं, तो थोड़ा सा ही लगता है, आधा घंटा भी अगर हम बाहर घूमें तो हो सकता है हम काफी डिहाइड्रेट हो जाएं और वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसान हो जाता है। तो अवॉइडेंस इन लोगों के लिए तो मैं स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली अवॉइडेंस एडवाइस करूंगी। अगर एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल है तो हाइड्रेशन, क्योंकि अभी कोई किडनी पेशेंट या हार्ट पेशेंट है, हम ऑलरेडी उनको बोल रखते हैं कि आप कम पानी पीजिएगा, आपके हार्ट पे लोड पड़ेगा। तो उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी कि हम एग्जैक्टली कितना हम पानी पी सकते हैं। अगर हमें 1 लीटर का लिमिट दिया हुआ है तो 1.5 तक जा सकते हैं कि 2 लीटर तक जा सकते हैं। वो एकदम इंडिविजुअल रहेगा और उनको बहुत केयरफुली अपनी हाइड्रेशन बनाए रखनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो अब ऐसे में दिव्या, जनरल डाइट की मैं बात करती हूँ। पानी के इंपॉर्टेंस पे हमने बहुत फोकस कर लिया, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, आप सॉलिड्स बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते। अब नहीं खाएंगे तब भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा या डिहाइड्रेशन या तमाम तरह की दिक्कतें हैं जो आगे आ जाएंगी। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप गर्मी को फाइट करें पानी के साथ, आप फ्रूट्स खाएं, लेकिन साथ ही अपने खाने का भी ख्याल रखें। लोग बहुत लाइट जाना प्रेफर करते हैं गर्मियों में, लेकिन ये कितना सही है? देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं फैट की, जब हम बहुत हैवी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का जो हीट है प्रोडक्शन वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। आप कभी देखेंगे कि आप फ्राइड खाना खाएंगे तो यू विल स्टार्ट स्वेटिंग। तो हमें फ्राइड खाना नहीं खाना। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको बॉइल्ड खाना खाना है, बट हाँ, लाइट खाना खाना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ इट हमें स्पाइसेस भी कम खाने चाहिए। जब हम बहुत सारी मिर्च खाते हैं तो हमारे नाक के ऊपर या माथे पे पसीना आना स्टार्ट हो जाता है और सम पीपल स्टार्ट हैविंग रनिंग नोज या टीयर्स इन द आईज। तो वो क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हमें वो खाना खाना है जिसकी तहसीर ठंडी होती है। जैसे कि लोगों को लगता है कि वो चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हैं तो वो ठंडी है। चॉकलेट खुद में गर्म चीज होती है। तो अगर आप इस चीज में खाएंगे तो हम मैंगो आइसक्रीम खाइए, तो अब वो चीजें, मैंगो आइसक्रीम नहीं, वाटरमेलन फ्लेवर का कुछ खाइए। तो जोन सी चीज की तहसीर ठंडी है, हमें वो चीज खानी है। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे मैंने स्पाइसेस की बात करी, दोपहर के टाइम मेक श्योर कि आप कोई ना कोई हाइड्रेटिंग ड्रिंक जरूर लें अपने लंच और अपने जो मिड इवनिंग स्नैक होता है उससे पहले। जैसे कि आप आम पन्ना ले सकते हैं या बेल का शरबत ले सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा हेवी खाना भी खा रहे हैं
जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एक रोटी नहीं खाते, वो 2 रोटी खाते हैं या 3 चपाती खाते हैं अपने बॉडी वेट और अपने एपेटाइट के हिसाब से। तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आम पन्ना या बेल का शरबत हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपके गट को ठंडा कर देगा। प्लस बहुत सारा पानी पिएंगे, लेकिन किस चीज का ध्यान रखना है, खाना खाने में के टाइम पर हम बहुत सारा वाटर इनटेक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाएगा। खाना खाने से आधा घंटा पहले लेंगे और खाना खाने के 1 घंटे के बाद वाटर इनटेक लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सब्जी में या आपके खाने में पानी ना हो। किस तरीके का खाना खाएंगे जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, जैसे कि आप ले सकते हैं घी की स्टफ्ड रोटी ले सकते हैं जिसमें बहुत सारा वाटर होता है। वाटर वाली वेजिटेबल जैसे तोरी हो गई, इस तरीके की सब्जियां खाएंगे। ज्यादा से ज्यादा छाछ और मसाला छाछ भी ले सकते हैं। इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी बिल्कुल। बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो, स्पेशली ड्यूरिंग आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नरेश जी, मुझे आपसे ये समझना है कि अब तक का ये जो अनुमान है वो जता रहा है कि गर्मी बढ़ने वाली है, लेकिन क्या मौसम के साइकिल में आप बदलाव भी देख पा रहे हैं? क्या इसकी कोई संभावना, कोई गुंजाइश? देखिए, चलिए हम अभी इस साल से फरवरी से स्टार्ट करते हैं। फरवरी में जनरली क्या होता है कि विंटर सीजन में जनवरी, फरवरी, इवन मार्च में भी आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का काफी इफेक्ट रहता है, जिसके कारण रेनफॉल एक्टिविटी रहती है और टेम्परेचर नियरली सामान्य रहता है। लेकिन अगर आप इस फरवरी में बात करें तो फरवरी में क्या हुआ कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और उसका मेन इफेक्ट जम्मू कश्मीर में रहा, जिसके कारण क्लियर स्काई रहा और टेम्परेचर्स में काफी ज्यादा राइजिंग टेंडेंसी देखी गई, स्टार्टिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया। उस समय टेम्परेचर सामान्य से काफी ज्यादा रहे, वो थोड़े अबनॉर्मल थे। उसके बाद जैसे ही मार्च आया, वो प्री मानसून सीजन है, इसमें पूरे इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रही। उसके कारण क्या रहा कि जो टेम्परेचर थे वो सामान्य से काफी कम रहे। फिर अप्रैल आया, अप्रैल में फर्स्ट वीक में भी ऑलमोस्ट वैसा ही सिनेरियो था और इसके बाद जैसे ही ड्राई वेदर स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर्स में राइजिंग टेंडेंसी देखी गई। और इसके बाद फिर जैसे मैं पहले ब्रीफ कर रहा हूं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उसके बाद इसमें फिर से फॉलिंग की टेंडेंसी आने की उम्मीद है। एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि ये बात समझना होगा कि हम एक तो ग्लोबल वार्मिंग के तर्ज पर देख ही रहे हैं कि टेम्परेचर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है नरेश जी, लेकिन जो मौसम हम भारत में देख रहे हैं, क्या ये सामान्य है? जो बदलाव हम देख रहे हैं, क्या ये सामान्य है या फिर देश दुनिया में भी हम इस तरह का बदलाव देख रहे हैं और एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं? अगर ठंड है तो बहुत ठंड है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है, अगर बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या ऐसा कुछ है? फरवरी का थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सामान्य से हटके था, वो तो एवरी ईयर वेरिएबिलिटी होता ही है। मार्च में था, वो सामान्य था। अभी भी जो टेम्परेचर चल रही है नियर नॉर्मल, जहाँ हीट वेव चल रहा है, ये एक सामान्य प्री मानसून सीजन में ऐसा होता ही है। और आगे जैसे हम मई की तरफ जाएंगे तो भी हीट वेव का सीजन है, तब भी हीट वेव होता रहेगा। तो ये तो सामान्य ही है, इसमें कुछ खास हम कह नहीं सकते, अब नॉर्मलिटी नहीं। चलिए, तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया और बढ़ती गर्मी में कैसे लू ना लगने दें और कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, इसके टिप्स देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।